प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड में से तीसरी कविता सवैया का पहला पैरा जो रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है उसकी व्याख्या करेंगे, जिसमें कवि देव ने श्री कृष्ण जी के राजसी रूप का वर्णन किया है और उनकी वंदना की है। पायनी नूपुर मंजू बजे, पायनी पैर, नूपुर पाजेब, मंजू सुंदर, बजे बजते हैं। कि जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों में पाजेब, सुंदर पाजेब पहनी हुई हैं, वो बज रही हैं। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, कटी कमर, किंकनी करधनी जो कमर में पहनने वाला एक आभूषण होता है जिसको हम तगड़ी बोलते हैं, के धुनी धुनी ध्वनि की मधुराई मधुर लगती है। जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर में करधनी पहनी हुई है उसकी ध्वनि भी मधुर लग रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। सांवरे सांवले, अंग शरीर, लसे सुशोभित होती हैं, पट पीले, पीत पट वस्त्र और पीत पीले, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। हिये हृदय, हुल से सुशोभित होना, वनमाल वनों से बनी माला, सुहाई अच्छी लगती है, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर उन्होंने जो माला पहनी हुई है वो बड़ी ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृक्चंचल, माथे मस्तक, किरीट मुकुट, उन्होंने अपने माथे पर जो मुकुट पहना हुआ है, बड़े दृक्चंचल, उनके जो नेत्र हैं, दृक् नेत्र बड़े ही चंचल हैं। मंद हंसी, मुख चंद जुनाही, चांद रूपी मुख, जुनाही चांदनी, कि उनका जो चांद रूपी मुख है, उनकी जो हंसी है वो चांदनी के समान लग रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, कि जग संसार दीपक दिया, कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो संसार रूपी जो मंदिर के दिए के समान है। श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय, देव कवि क्या कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण जी बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने देव कवि ने अपनी इस कविता में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी इन पंक्तियों को सवैया छंद में लिखा है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग है। श्रृंगार रस है, जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है और सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें, जैसे पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकनी, यानी कि जब हम सभी चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पर दृश्य बिंब होता है। अब कटी किंकनी में अनुप्रास अलंकार है। लसे पटपीत, पटपीत पैवर्ण की जो यहाँ पर आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। ये हुलसे में भी अनुप्रास अलंकार है। और मुख चंद जुनाही, यहाँ पर रूपक अलंकार है। जे जग मंदिर दीपक, यहाँ भी रूपक अलंकार है। और श्री ब्रज दुल्हे किनको कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। और इन पंक्तियों के कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर देव कवि ने भगवान श्री कृष्ण के राजसी रूप का, उनके सुंदर रूप का वर्णन किया है और उनकी वंदना भी की है। धन्यवाद।